गुड मॉर्निंग क्लास। आप 11th क्लास में हो चुके हैं और आज हम हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन शुरू करेंगे। वैसे तो आपके सिलेबस में 11th लेसन है, 11th क्लास में 11 ही लेसन है। आज हम हमारा फर्स्ट लेसन इसमें स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है समय की शुरुआत से। इस अध्याय में इस बात की चर्चा की गई है कि मानव कब और किस रूप में सर्वप्रथम अस्तित्व में आया। देखो, समय की शुरुआत से का मतलब ये है कि समय की शुरुआत कब हुई, यानी कि समय के साथ साथ कौन, इंसान की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे इंसान बना, बंदर से, चिंपैंजी से, कैसे वो इंसान की आदतें उसमें आई, कैसे उसने अपनी आदतों को चेंज किया और कैसे उसकी जो रूप रंग चेंज हुआ है और आज का जो मानव है वो किस प्रकार इस अस्तित्व में आया। ऐसा समझा जाता है कि कदाचित 56 वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ। प्रादुर्भाव होता है जन्म होना, जिन्हें हम मानव कह सकते हैं। इसके बाद आदि मानव के कई रूप बदले और कालांतर में लुप्त हो गए। लुप्त होना का मतलब है क्या, जैसे जैसे उनकी आदतें चेंज होती गई तो उनके जो पहले वाले रूप थे वो लुप्त होते गए। आज हम जिस रूप में मानव को देखते हैं, जिन्हें हमने आगे आधुनिक मानव कहा है, वैसे लोग 1,60,000 साल पहले पैदा हुए थे। जैसे आज हम हैं, वैसे लोग कितने साल पहले पैदा हुआ थे? 1,60,000 वर्ष पहले। लगभग 8,000 ईस्वी पूर्व तक मानव इतिहास के इस लंबे अरसे के दौरान लोग दूसरों द्वारा मारे गए या अपनी मौत खुद मरे प्राणियों के शरीर में से मांस निकाल कर, या तो दूसरों के द्वारा उनका शिकार कर लिया गया या फिर वो खुद मर गए। ऐसे प्राणियों के शरीर में से मांस निकालकर जानवरों का शिकार करके या फिर पेड़ पौधों से फल फूल सब्जियां ये इकट्ठी करके बीज बटोर कर इस प्रकार की चीज़ों से वो अपना पेट भर लेते थे। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों से औजार बनाना सीख लिया, आग का आविष्कार किया, आपस में बातचीत करना सीख लिया। हालांकि आगे चलकर आदमी ने भोजन जुटाने के कई और नए नए तरीके भी अपना लिए, पर शिकार करना, संग्रह संग्रह या संग्रहण, दो वर्ड आएंगे इसमें लेसन में। इनका मतलब होता है कि जंगलों से जो कंदमूल है, सब्जियां वगैरह हैं, फल फ्रूट है, वो इकट्ठा करना, उसको संग्रह करना, उसको संग्रहण कहते हैं। इधर उधर से खाने की चीजें तलाशने और बटोरने का तरीका भी चलता रहा। आज की दुनिया के कुछ भागों में ऐसे शिकारी संग्राहक समाज हैं जो शिकार और संग्रहण से अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं। इसलिए हम ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि आज के इन शिकारी संग्राहक लोगों के जीवन शैली का अध्ययन करने से हमें अतीत के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है या नहीं। देखो, ये चीज़ें अगर हम देखेंगे कि जो शिकारियों से मिली है या फिर हमने इतिहास पहले भी पढ़ा है, इतिहास क्या है, अनुमानों के आधार पर चला हुआ है। जो पुराना इतिहास है, जैसे पहले की चीज़ें मिल जाती हैं, उनको अनुमान लगा के कि भाई ये किस काम आती होगी, वो क्या करते होंगे, इससे कैसे उन्होंने इसको बनाना शुरू किया, इन्हीं से अनुमान लगाकर हम इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं जो इतिहासकार हैं। आज हमें आदि मानव के इतिहास की जानकारी मानव के जीवाश्मों, पत्थर के औजारों और गुफाओं की चित्रकारियों की खोज से मिलती है। इनमें से प्रत्येक खोज का अपना एक इतिहास है। अक्सर ही जब ऐसी खोजें सर्वप्रथम की गई, अधिकांश विद्वानों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि ये जीवाश्म प्रारंभिक मानव के हैं। उन्हें आदिकालीन मानव द्वारा पत्थर के औजार या रंग रोगन बनाए जाने की योग्यता के बारे में भी थोड़ा सा शक था। एक अरसे के बाद ही इन जीवाश्म क्या होता है, देखो साइड में आपको ये दिया भी गया है जीवाश्म वर्ड का पूरा मीनिंग। जीवाश्म होता है एक अत्यंत पुराने पौधे, जानवर या मानव के उन अवशेषों या छापों, छापों का मतलब है कि भाई कोई चिन्ह हमें मिले हैं, कोई अवशेष, अवशेष का मतलब है मान लो किसी ने मांस इकट्ठा किया है या भुना है, वहां कुछ मांस के भुने हुए टुकड़े मिले हैं तो वो उसके अवशेष हो गए। उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते थे और फिर लाखों वर्षों तक उसी रूप में
पड़े रहते थे। कुछ अवशेष तो ऐसे हैं जो समय के साथ नष्ट हो जाते थे, कुछ अवशेष ऐसे हैं जो आज भी मिल जाते हैं, तो वो होते हैं जीवाश्म। इसके नीचे ही है प्रजातियां, स्पीसीज। इसका मीनिंग है जीवों का एक ऐसा समूह जिसके नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? प्रजातियां, स्पीसीज। जो उनके बच्चे भी आगे जाकर अपनी संतान उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ, इस बात का साक्ष्य हमें मानव की उन प्रजातियों के जीवाश्मों से मिला है जो अब लुप्त हो चुकी है। उनकी कुछ विशेषताओं या शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव को भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया है। जीवाश्मों की तिथि का परोक्ष रूप से निर्धारण करके किया जाता है जिनमें वे दबे हुए पाए जाते हैं। जब एक बार जीवाश्मों की तिथि या निकाल का पता चल जाता है, तब मानव विकास की जो क्रम निर्धारित प्रक्रिया है उसको निर्धारण करना आसान हो जाता है। लगभग 200 वर्ष पहले सर्वप्रथम जब ऐसी खोजें की गई थी, तो कई सारे विद्वानों ने ऐसे थे जो ये मानने को तैयार नहीं थे कि खुदाई में जो जीवाश्म मिले हैं, पत्थर के औजार मिले हैं, जो चित्रकारियां मिली हैं, उन जैसी चीजें वास्तव में मनुष्य के आदिकालीन रूपों से संबंध रखती है। ऐसा मानने कोई तैयार नहीं थे जो इतिहासकार थे, विद्वान थे। चित्रकारियों जैसी अन्य चीजें वास्तव में मनुष्य के आदिकालीन रूपों से संबंध रखती थी, ऐसा नहीं मानते थे वो। विद्वानों की यह हिचकिचाहट आमतौर पर बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट एवं अभिव्यक्त इस धारणा पर आधारित थी कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय अन्य प्राणियों के साथ साथ मनुष्य को भी बनाया। उनका ये मानना था कि ऐसा नहीं है, जो चीजें प्रकृति ने बनाई है उसके साथ ही इंसान को बनाया है। विद्वानों की एक ऐसी हिचकिचाहट का उदाहरण देखिए। अगस्त 1856 में जब मजदूर जर्मनी के डसे डसेलडोर्फ नगर के एक पास नियंडर घाटी के चूने के पत्थरों की खान की खुदाई कर रहे थे, तो उन्हें खोपड़ी या अस्थि पिंजर के कुछ टुकड़े मिले। ये चीजें एक स्थानीय स्कूली शिक्षक कार्ल फुलरोट को सौंप दी गई। एक वहाँ का कोई अध्यापक था, उसको दे दी गई ये सारी चीजें, जो एक प्राकृतिक इतिहासज्ञ थे। जांच के बाद उन्होंने पाया कि वह खोपड़ी आधुनिक मानव की नहीं थी, यानी कि उनकी प्रजातियों की थी, पहले की जो प्रजातियां हैं उनकी। फिर उन्होंने प्लास्टर से उसको खोपड़ी का ढांचा तैयार किया। प्लास्टर से ढांचा तैयार करने का मतलब है कि उसी प्रकार की प्लास्टर से एक और खोपड़ी बनाई उन्होंने जिस प्रकार की वो खुदाई में मिली थी, और उसे बॉन विश्वविद्यालय के शरीर रचना विज्ञान के एक प्रोफेसर हरमन शाह होसेन के पास भेज दिया। अगले ही वर्ष उन्होंने मिलकर एक शोध पत्र प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि यह खोपड़ी एक ऐसे मानव रूप की है जो अब अस्तित्व में नहीं है, यानी कि अब देखने को नहीं मिलता, ऐसे मानव की है। उस समय तो विद्वानों ने उनके दावे को स्वीकार नहीं किया और यह घोषित कर दिया कि यह खोपड़ी एक ऐसे व्यक्ति की है जो बहुत बाद के समय में हुआ था। मनुष्य के कर्मिक विकास के अध्ययन में एक युगांतकारी घटना 24 नवंबर 1859 को तब घटी जब मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हुई। उस पुस्तक के प्रथम संस्करण की सभी 1250 प्रतियां का मतलब है कॉपियां, 1250 जो कॉपियां थी उस पुस्तक की, उसके प्रकाशन के ही दिन हाथों हाथ बिक गई। डार्विन ने इस पुस्तक में दलील दी थी कि मानव बहुत समय पहले जानवरों से ही कर्मिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में आया है, यानी कि पहले एक जानवर जैसा था, फिर उसका रूप धीरे धीरे उसका विकास हुआ और आज का मानव बना। ये उन विद्वानों का मानना था। अब आगे दिखाया गया है आपको कि मानव के कर्मिक विकास की कहानी। जो ये साइड में इसके 4 खोपड़ियां दिखाई गई हैं, इनसे बताया गया कि किस प्रकार मानव का कर्मिक विकास हुआ। तो कल हम ये करेंगे कि मानव के कर्मिक विकास की कहानी के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे उनमें चेंजेस आते रहे मानव के विकास में और कैसे वो आज आधुनिक मानव बना, और उनकी प्रजातियां जो पहले थी उनको क्या क्या अलग अलग नाम दिए गए, उसके अकॉर्डिंग हम ये डिटेल से करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आपको हिस्ट्री अच्छे से समझ आएगी, चिंता मत कीजिए। कई बच्चे हिस्ट्री से डर जाते हैं कि नहीं हिस्ट्री समझ नहीं आएगी, नहीं, बहुत आसान हिस्ट्री है, 11th 12th की बहुत अच्छे से समझ आएगी आपको। साथ साथ करते रहना बस। अगर साथ साथ आप अपनी रिवीजन करते रहोगे, नोट्स बनाते रहोगे साथ साथ,
तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगी और आसानी से लर्न भी हो जाएगी। बीमारी से बच के रहिए, घर पे रहिए, ज़्यादा बाहर मत घूमिए। बहुत भयंकर बीमारी है, ज़्यादा से ज़्यादा फैली हुई है अब, तो जितना बचोगे उतना ही अच्छा है। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ का डट के सामना करना है। बीमारी से डरना नहीं है, लेकिन अपना बचाव रखना है। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।